हाय एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है? आई होप आप सभी को मेरी क्लियरली आवाज सुनाई दे रही हो। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12 बोर्ड के लिए ये मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपके हेलोएल्केन की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म से। और किसका पढ़ रहे हैं? हेलोएल्केन का पढ़ रहे हैं। तो SN1 और SN2 उसमें आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा। आप सभी को क्या पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा न्यूक्लियस का लवर, है ना। न्यूक्लियस का लवर होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। यस। तो ये अटैक करने आएगा, बिल्कुल अटैक करने आता है। किस तरीके से अटैक करता है और क्या होता है, बस यही चीजें आपके मैकेनिज्म में होती है। ठीक है। तो दो तरीके के मैकेनिज्म देता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरीके के मैकेनिज्म को देगा। एक को बोलेंगे हम SN1 मैकेनिज्म और एक को बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म। दोनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 मैकेनिज्म से। सबसे पहले हेडिंग डालिए SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म को हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर हम क्यों बोलते हैं? अब सबसे पहले यूनिमोलिकुलर का मतलब इसमें वन क्यों आ रहा है बताना। ई वन क्यों आता है? आपको इसका रीजन पता है? SN1 क्यों बोलते हैं हम इसे? SN1 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है, इसमें रिएक्टेंट यूज होने वाला है, या कह लो जो इसमें सबस्ट्रेट यूज होने वाला है। सबस्ट्रेट पता है? दो तरीके के टर्म्स आपसे आप फैमिलियर हुए होंगे क्लास 11 से आई होप। कि सबस्ट्रेट आपका होता है जिसपे अटैक हो रहा होता है, और जो अटैक करता है उसको बोलते हैं रिएजेंट, है ना। तो सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर सकता है आपका रिएक्टेंट, या आप बोल सकते हो वो ऑर्डर भी बता सकता है। इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकता है। तो ये तीनों के तीनों क्या आ जाए? वन आ जाए। तो जब ओपोजिट का केस होगा तो तीनों के तीनों वन आ जाएंगे, मतलब रिएक्टेंट भी कह सकते हो, सबस्ट्रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये एक ही चीज है, ये वन हो जाए तो हम कहेंगे कि ये SN1 मैकेनिज्म है। SN1 यूनिमोलिकुलर मतलब वन आ जाए। और जो SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है, ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। कैसी होती है? टू स्टेप रिएक्शन है। मतलब दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रही होती है आपकी। कितने स्टेप में होती है रिएक्शन? दो स्टेप में होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप जो होगा, हमने क्या बोला? SN1 मैकेनिज्म का मतलब रिएक्टेंट, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल लो या फिर उसे बोलो सबस्ट्रेट, वो वन है ना। तो रिएक्टेंट वन का मतलब क्या है? जो आपका कार्बन है और हेलोजन है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप वेरियस वेरियस सब्सटेंसेस ला रहे थे, एल्कीन एल्कीन, जिससे कि हाइड्रोकार्बन से आप प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारी रिएक्शन आती है, सिंगल स्ट्रीम रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन तो हमने पढ़ी होगी, क्योंकि तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे आए होंगे। तो जब आपने हेलो एल्कीन को बनाया, अब आप हेलो एल्कीन की मदद से अलग अलग चीजें बनाओगे। ठीक है। तो क्या क्या बनेगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपका रिएक्टेंट आपको एक लेना है, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड लेना है। कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड लेना है। और कार्बन भी कौन सा लेना है हमें? कार्बन भी कौन सा लेना है? एक मिनट रुकिए, तो मैं नीचे लिखूं थोड़ा।
कार्बन और हेलोजन को लेना है, और कार्बन भी कौन सा लेना है, टर्शरी वाला कार्बन लेना है, टर्शरी वाला कार्बन लेना है, ठीक है। अब आप सभी ने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो आपका कार्बन और हेलोजन का नेचर होता है, जो उसका बॉन्ड का नेचर है, कैसा बॉन्ड होता है इनके बीच में। आपका हेलोजन आपने पढ़ा होगा, जो हेलोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे ही होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। अब क्या होगा, आपने रिएक्शन का नाम पढ़ा है, अभी भी मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। अरे हमें तो न्यूक्लियोफाइलिक में देखेंगे, आप सोच रहे होंगे हमें तो न्यूक्लियोफाइलिक में देखेंगे, इसमें हेलोजन है। अब क्या होगा, हेलोजन को हटना पड़ेगा यहाँ से, फिर तो है ना, हेलोजन को हटाना पड़ेगा। वो तो सिर्फ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, वो तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा है, पर हमें क्या करना है, हमें इसे अलग करना है। तो आसानी से तो अलग नहीं होगा ना, तो इसीलिए जब हम ये रिएक्शन करते हैं, जब इन दोनों को हम तोड़ते हैं, तो किसकी प्रेजेंस में तोड़ते हैं, याद रखना, किसकी प्रेजेंस में तोड़ते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तोड़ते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से, पोलर का मतलब क्या होता है, चार्जेस, सबको पता है पोलर का मतलब चार्जेस होता है, और प्रोटिक का मतलब एक तरीके से पकड़ना, पकड़ना मानो, प्रोटिक मतलब पकड़ना। तो ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें चार्जेस होंगे, चार्जेस की हेल्प से क्या करेगा, वो पकड़ेगा किसको, लिविंग ग्रुप को। क्या क्या टर्म बोले जा रहे हो ये, हम आप सोच रहे हो ना क्या क्या टर्म में बोले जा रहा हूँ। बेटा ये जो लिविंग ग्रुप होता है, वो लिविंग ग्रुप देखो नाम से समझो ना, लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है जो बाहर निकल रहा है, वो वाला ग्रुप जो बाहर निकल रहा है। बाहर कौन निकलेगा, हेलोजन ही तो बाहर निकलेगा, तो हेलोजन को ही यहाँ पे हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन को ही क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। तो यहाँ से हेलोजन बाहर निकलेगा, हेलोजन बाहर निकलेगा, और पकड़ना पड़ेगा हेलोजन को चार्जेस की फॉर्म में, मतलब चार्जेस पोलैरिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि पकड़ना पड़ेगा तेजी से उसे, क्योंकि वो दोबारा से अटैक ना कर दे उस पर। तभी तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा। तो भाई न्यूक्लियोफाइल तो थोड़ा सा स्मार्ट था, उसने सबसे पहले हेलोजन को मतलब डायरेक्ट उसने अटैक नहीं करा, डायरेक्ट नहीं आया वो यहाँ पे, उसने क्या किया, सबसे पहले हेलोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। अब हेलोजन और कार्बन का बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो अभी क्या रिएक्शन होगी, रिएक्शन देखो, हटाते हैं, देखो अब क्या होगा, ये आपका अलग हो जाएगा ग्रुप, है ना, अलग कलर से लिखते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं। अब ये ग्रुप अलग हो जाएगा और हेलोजन अलग हो जाएगा, हेलोजन हेलोजन अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा से मतलब दोबारा से इस पे अटैक कर सकता है, ये तो अटैक कर सकता है, इसीलिए तो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगाया भाई, तेजी से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने उसे पकड़ रखा है, तेजी से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने उसे पकड़ रखा है हेलोजन को। लिविंग ग्रुप कहेंगे इसे, ठीक है, लिविंग ग्रुप कह लो, हेलोजन कह लो, कुछ भी कह लो, समझो बस बात को। लिविंग ग्रुप जो होता है या फिर हेलोजन जो है उसे पकड़ रखा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने, पकड़ तो मतलब चार्जेस से इतना तेजी से पकड़ रखा है, प्रोटिक मतलब पकड़ना, तो ऐसा सॉल्वेंट है पकड़ रहा है भाई लिविंग ग्रुप को, ताकि वो दोबारा से अटैक न कर दे। तो फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, बताना आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में बनता हुआ, ये आपका बना, मतलब फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटाइन का फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप यहाँ लिख दें, फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन तो है जिसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबको पता होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का क्या होता है, पहले 3 डिग्री आता है,
फिर 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री आता है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, कार्बोकैटायन और हैलोजन को अलग अलग कर दिया, ताकि सेकंड स्टेप में 2 स्टेप रिएक्शन है ना, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके, हैलोजन रिमूव हो चुका है हमारा। अब देखते हैं हम सेकंड स्टेप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप सबको पता है क्या है, हमारा कार्बोकैटायन बन गया, बना दो, कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल आना है, तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। अभी इस पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा, कर दिया अटैक, कर दिया अटैक। अब आपको कुछ चीजें इसमें पता लगेंगी, अभी हम देखेंगे अभी कुछ अभी रिएक्शन होगी और सिंपल आपका कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ऐसे सिंपल है ना, ऐसे सिंपल आगे। अब इसकी कुछ बातें होंगी, रिएक्शन तो आपको सिंपल पता है यही होगी, ठीक है, सेकंड स्टेप यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब ना इसका स्क्रीनशॉट एक बार लो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के डिफरेंस में थोड़ा सा। आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, ये दो है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हो गया कार्बोकैटायन का, फॉर्मेशन ऑफ, सबको पता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरे दूसरे स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ। और जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है ना, अब मैं दो टर्म बोलने जा रहा हूँ, या तो वो रियर साइड होगा, बैक साइड से अटैक होगा, या तो वो फ्रंट साइड से अटैक होगा। कुछ समझ आया, आया, देखो ये समझ आ गया। अटैक करके ही दिखाते हैं सीधा। आपका कार्बोकैटायन था, ठीक है, सिंपल हम कार्बोकैटायन बना देते हैं, टर्शरी वाला बना लो, चलो ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, अब न्यूक्लियोफाइल ने हमारा फ्रंट साइड से अटैक करा, फ्रंट साइड से तो करवाया था जी हमने। आप बोलोगे हमें फ्रंट साइड से, यही तो होती है फ्रंट साइड से, सामने फ्रंट साइड से अटैक करवाया। तो क्या कोई, जब आपका प्रोडक्ट बना तो कोई चेंज आया, चेन में कोई चेंज आया कार्बन की, तो ऐसी तरह न्यूक्लियोफाइल वहीं आके लग गया, कोई चेंज आया नहीं आया। तो मतलब फ्रंट साइड में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया, मतलब रिटेन कर लिया उसने अपने आप को, जैसा था वैसा ही हो गया। तो अब इसे बोलते हैं रिटेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, रिटेन ऑफ सिमेट्री। पूरा पूरा लिखा है, ठीक है, रिटेन ऑफ सिमेट्री। तो फ्रंट साइड से अटैक करने पे, ये फ्रंट साइड से अटैक किया ना, इसने ऐसे फ्रंट साइड से अटैक किया। तो अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो हम बोलेंगे रिटेन कर ली उसने अपने आप की जगह, मतलब जैसा था वैसा ही रहा, न्यूक्लियोफाइल वहीं आके लग गया, कार्बन की चेन में कोई चेंज नहीं आया। तो कार्बन की चेन में कोई चेंज नहीं आया, तो बोलेंगे रिटेन ऑफ सिमेट्री। क्या वो, अरे नहीं भूल गया, रिटेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस। दूसरा केस देखो, अब कार्बोकैटायन था हमारा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आया, अब बैक साइड से अटैक करा। अब बैक साइड को हम रियर साइड बोलते हैं, टर्म्स याद रखना। देखो केमिस्ट्री जो होती है वो फुल ऑफ लर्निंग पोर्शन, उसमें थोड़ा थोड़ा होता है, कॉन्सेप्ट होता है, पर आपको थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ता है। तो रियर साइड, मतलब रियर साइड को क्या बोलेंगे, बैक साइड समझो। बैक साइड क्या होती है, ऐसे आएगा, दिस इज अवर बैक साइड, इस साइड से अटैक कर दिया वो कार्बन पे, इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं रियर साइड, रियर साइड, रियर साइड। ये पेन थोड़ा ना क्लिक कर जा रहा है बार बार, रेयर साइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने इस बार रेयर साइड से, मतलब बैक साइड से अटैक किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब भैया कार्बन की चेन में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, वो कुछ प्रकार आपको दिखेगी।
न्यूक्लियोफाइल इस बार यहाँ आ गया, ठीक है, और कार्बन की चेन इन्वर्ट हो गई, पूरी इन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, इन्वर्ट। तो हम बोलते हैं जो आपकी कार्बन की चेन है वो इन्वर्ट हो गई, तो हम इसे बोलेंगे, जैसे उसे रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री बोल रहे थे, इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। जो आपका कार्बन पे बैक साइड से या फिर रियर साइड से अटैक होगा तो हम बोलेंगे इन्वर्जन हो गया, मतलब इन्वर्ट हो गई आपकी कार्बन की चेन। आपकी कार्बन की चेन ऐसी थी, उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके लग गया, ठीक है। पहले वाले में जब आपका अटैक कर रहा था फ्रंट साइड तो कोई कार्बन में चेंज नहीं आ रहा था ना, इसलिए रिटेन कर रही थी आपने आपकी जगह को, इससे रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री बोल दिया, और इसमें इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री बोल दिया। अब इसमें एक टर्म और आती है, उसको समझो, इसमें एक टर्म और आती है, उसको भी समझो। कौन सी टर्म आती है, जहां पे 50% रिटेंशन हो, और 50% इन्वर्जन हो रहा हो, मतलब इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री हो रहा हो। अब इन टर्म से फैमिलियर हो जाओ, आपको हवा नहीं लगनी चाहिए टर्म्स क्या बोले जा रहे हैं। रिटेंशन का मतलब उसने तो अपने आप को जगह, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से अटैक किया, रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री। इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री, न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया। तो अगर दोनों ही किसी भी रिएक्शन में 50-50% हो रहे हैं, दोनों ही किसी भी रिएक्शन में 50-50% हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, रेसमिक मिक्सचर होंगे, ये होंगे आपके रेसमिक मिक्सचर, इन्हें बोलेंगे हम रेसमिक मिक्सचर। मतलब 50% आपका रिटेंशन हो रहा है, 50% इन्वर्जन इसमें होता है, तो हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है। और छोटा सा डिफरेंस और है, विच इज अवर कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं ना इन SN1 मैकेनिज्म में, मतलब इसमें हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं एज कंपेयर टू SN2 मैकेनिज्म। मतलब SN2 मैकेनिज्म में इसे हम स्ट्रॉन्ग लेंगे न्यूक्लियोफाइल, इसमें हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई बातें। तो ये था SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम फटाफट से आते हैं SN2 में। SN1 समझ आ गया, SN2 आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, SN2 थोड़ा इजी है। SN2 क्या होता है, देखो SN2 समझो एक बार, कलर थोड़े ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है, ये वाले कलर ले लेते हैं। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म पता है क्या होता है। अब देखो SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म क्या होता है। SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म लो टेम्परेचर पे होते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें। ये पॉइंटर्स आपको लर्न करने के पॉइंटर्स है, मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको अपनी कॉपी में लिखना है इन सब चीजों को, बाकी रिएक्शंस वगैरह तो मैं लिख ही रहा हूँ। SN2 मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसको क्या बोल रहे थे SN1 को, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमको देख के ही पता लग गया, बाई या फिर 2 से ही पता लग जाना चाहिए आपको कि जो आपका रिएक्टेंट होगा इस बार, तो इस बार आपका रिएक्टेंट होगा, या उसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, सबस्ट्रेट बोल सकते हो, वो क्या होगा, दो। जैसे उसमें सिर्फ कार्बन और हेलोजन था, एक ही तो था, साथ में मिले होते, में दो होगा, मतलब एक पे कार्बन और हेलोजन होगा, और न्यूक्लियोफाइल भी इस बार आ जाएगा उसके साथ। पिछली बार क्या किया था, न्यूक्लियोफाइल ने सेकंड स्टेप में आया था, पहले हाइड्रोजन को दूर कर दिया फ्लोरोप्रोटिक सॉल्वेंट की हेल्प से, फिर दूसरी बार में आ गया। पर इसमें आपका कार्बन और हेलोजन के साथ न्यूक्लियोफाइल साथ में आता है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होती है, फटाफट से रिएक्शन को सारी रिएक्शन को नोट जरूर करना। मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म की तरह समझना पड़ेगा, डेप्थ में ही चीजों को जाना पड़ता है, ठीक है। वैसे भी इतने ही आपको समझना है, इस डेप्थ में आपको ज्यादा नहीं है। ध्यान से देखो,
आपको वही टर्शरी वाला कार्बन लेना है हाइड्रोजन के साथ, जो कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड बनाता है। पार्शियल पॉजिटिव ही क्या डेल्टा है, ठीक है, पता है ना। इसके साथ हम जोड़ते हैं न्यूक्लियोफाइल को, और इस बार कैसा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं एज कम्पेयर टू SN1 मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, आपका सामने तो हेलोजन बैठा है, वो फ्रंट साइड से कैसे अटैक कर पाएगा भाई, इतना छूट नहीं दी उसने हेलोजन ने कि भाई तू उसके सामने से अटैक कर, पीछे से अटैक कर सकता है, उसके सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, इतनी भी छूट नहीं दे रखी हेलोजन ने। हालांकि हेलोजन साथ में इस बार थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को डर लग रहा है कि मैंने फ्रंट साइड से अटैक कर दिया तो क्या होगा, तो भैया वो फ्रंट साइड से अटैक ही नहीं करता, आपको ऐसे याद रख सकते हो। इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक ही नहीं करता, मतलब फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता, तो मतलब वो अपनी जगह पे रिटेन नहीं होता, मतलब रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री नहीं होती। जी हाँ, इसमें फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता, इसलिए रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री हो रही थी, वहाँ पे फ्रंट साइड से और रियर साइड से दोनों से कर रहा था, तो वहाँ पे दोनों हो रहा था, रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री भी और इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री भी। आई बात समझ में। तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, अटैक करेगा ये बैक साइड से, रियर साइड से, इसको जहाँ पर रियर साइड भी बोल सकते हो, इसे आप बैक साइड भी बोल सकते हो, एज योर चॉइस। अब इसमें क्या आएगा बताना, सॉल्वेंट कौन सा ले, क्या इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना चाहिए क्या हमें, और रिएक्शन जो होती है ना रिवर्सिबल होती है, ध्यान रखना रिवर्सिबल रिएक्शन थी वो भी, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लेंगे क्या यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, इसमें लेते हैं हम, इसमें लेते हैं हम पोलर, पैक क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसमें ए प्रोटिक क्यों लिया, क्योंकि भाई इसमें हमें ए प्रोटिक का मतलब हमने बोला था कि पकड़ना, इसे पकड़ने की जरूरत क्या है, वो तो रियर साइड से अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकालने की क्या नीड है, वो अपने आप ही निकल जाएगा, वो अपने आप ही निकल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ एक एज इट इज लिखना, एसेंशियल मैकेनिज्म में ये वर्ड और लिखना कि उसमें गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप का क्या होगा कि भाई वो इजीली छूट जाए। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, लिविंग ग्रुप मतलब हैलोजन, यहाँ पे हैलोजन है लिविंग ग्रुप, तो हैलोजन आसानी से निकल जाए रिएक्शन से, वही अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, हाई अमाउंट गुड यील्ड में, है ना, तो उसमें गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू SN2। तो इसमें क्या होता है, रेयर साइड से अटैक होता है, तो रेयर साइड से अटैक होता है बैक साइड से, और बैक साइड से अटैक होगा तो भाई इन्वर्स हो जाएगी चेन क्या हो जाएगी, इन्वर्स, इसलिए तो बोला है हमने कि इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री हुआ है भाई, इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री हो गया, है ना। पेन क्यों नहीं चल रहा यार, हाथ से लिख सकते, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो चेन पलट गई और हैलोजन बाहर निकल गया, दैट्स अ रिएक्शन, और यही इसका फर्स्ट स्टेप है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा ध्यान रखना, वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है वो बताता है, तो इसमें स्लोएस्ट स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, हमेशा याद रखना। SN1 मैकेनिज्म हो, E1 मैकेनिज्म आके आप पढ़ते हो, E2 मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, आप सभी को पता है, इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री होगा, रेसमिक मिक्सचर होंगे क्या इसमें, क्या होते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर होते हैं 50% आपका रिटेंशन हो रही हो और 50% आपकी इन्वर्जन हो रही हो, पर इसमें रिटेंशन तो होती नहीं है, खाली इन्वर्जन हो रही है, यहाँ पे खाली रियर साइड से अटैक हो रहा है ना, तो इन्वर्जन हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि इसमें आपका रेसमिक मिक्सचर नहीं होती, नो रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और क्या पॉइंटर्स होंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू दिस SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हो,
और जो आपने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें आप लिख सकते हो कायल कार्बन भी आ सकता है जो कि फॉर्म करता है ऑप्टिकली एक्टिव इमेज, ठीक है। और नॉन नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस जो कि रोटेट कर जाएंगी, या तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, मतलब अगर राइट साइड से रोटेट कर रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड से कर रही है लेवो रोटेटरी, दोनों डी एंड एल फॉर्म्स बन जाएंगी, तो उन्हें हम इंचांजियोमर्स कहते हैं। इंचांजियोमर्स जो कि आपकी मिरर इमेजेस बनाते हैं, जैसे कि आपका SN1 की बात कर रहे हैं हम, ये जैसे कि सेड है, सबको पता है सेड है, मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। एन है, मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे मिलेगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस में जाते हैं कायल कार्बन की हेल्प से। आपने पढ़ रखा है ना आइसोमेरिज्म, शायद वाले पॉइंटर्स, हाँ आइसोमेरिज्म में ही आता है, ऑप्टिकल वाला पार्ट रहता है ना। तो आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हो, तो उससे अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको इसे ऐसे समझ आ रही होगी। तो समझ में आ गया आपको SN1 SN2। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको समझा सकूं। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को दोबारा देखना, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। तो इसके साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी हो, आपको कितना समझ में आ गया हो, प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। कितना % समझ में आया भाई, क्योंकि अगर आपको समझ में आया ना, तो मैं अगर आगे भी वीडियो डालूंगा ऑर्गेनिक से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड, जो भी आपको रिएक्शन चाहिए। और अगर आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी कोई हेल्प चाहिए भाई बोल देना, ठीक है, कमेंट में। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कीप स्टडी, कीप लर्निंग।